Very good morning, students. In today's class, we will be discussing some questions related to the properties which we have discussed in yesterday's lecture. The very first question is nth order forward difference of sine square x. Let's start with its solution. We have nth order sine square of x. तो nth order साइन स्क्वायर एक्स है, तो अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज करी उसमें साइन की पावर वाली तो कोई नहीं थी ना. साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एन एक्स वाली नहीं थी. हाँ, nth ऑर्डर डिफरेंस वाली थी. वो क्या थी? साइन सी एक्स प्लस डी एंड कोस सी एक्स प्लस डी. तो अब इसमें मैं क्या करूँगी? साइन स्क्वायर एक्स में आइडेंटिटी लगाऊंगी विच इज़ 1 माइनस कॉस 2x बाय 2. यही लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को. ठीक है. अब यहाँ क्या आ जाएगा? nth फॉरवर्ड डिफरेंस 1/2 माइनस कॉस सी एक्स 2x बाय 2. इज इट राइट? तो अगर आप इसको अलग अलग करोगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये 2x बाय 2. ठीक है. 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो बाहर आ सकता है. ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं. अब यहाँ पर क्या है? nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ 1/2. बट हमें बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल n डिग्री की है तो उसका nth ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट. और n+1th ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा? 0. तो यहाँ पर तो जो पॉलिनोमियल है वो 1/2 है. ठीक है ना. अब इसका nth ऑर्डर डिफरेंस तो 0 ही होगा. ठीक है ना. तो दिस इज 0 माइनस 1/2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 1/2 बाहर आएगा. क्या आ जाएगा? nth ऑर्डर cos 2x. मतलब अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू. तो इसको स्टार कंसिडर करा. लेट अस स्टार्ट. nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ cos 2x. पर मुझे जो बेसिक पता है वो क्या है? cx प्लस डी. मतलब इस वाले फॉर्मूले में हम पुट c इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास ये निकल आएगा. यही होगा. c को क्या पुट करना? 2, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 2h बाय 2. ठीक है. की पावर n cos cx, cx मीन्स 2x प्लस n इंटू 2h प्लस पाई बाय 2. ठीक है. मैं दोबारा से लिख रही हूँ. ये क्या आएगा यहाँ पर? 2 साइन h की पावर n इंटू कॉस 2x प्लस ये है ना n 2h प्लस पाई बाय 2. ठीक है. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है ना. सॉरी, कैंसिल आउट नहीं होगा. यहाँ 2 एज इट इज़ आएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 साइन h की पावर n कॉस 2x. यहाँ क्या आ जाएगा? 2h बाय 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? nh. और यहाँ क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 प्लस n पाई बाय 2. तो ये वैल्यू आप लेट इट बी 1 की वैल्यू आप स्टार में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. क्या करेंगे अब हम? सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ del n cos 2x इन किस में? स्टार में. वी हैव, लेट्स सी क्या आएगा? del n nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2. nth ऑर्डर डिफरेंस है ना, तो आ जाएगा 2 साइन h की पावर n मल्टीप्लाइड विथ cos 2x प्लस nh प्लस n पाई बाय 2. हेंस द रिजल्ट. इतनी बात समझ आई? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इवेल्युएट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x डॉट log ऑफ x. मतलब आपके पास दो फंक्शंस दे रखे हैं. लेट दिस फंक्शन बी f ऑफ x एंड दिस फंक्शन बी g ऑफ x.
तो इसमें क्या यूज होगा, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाली प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस वाली, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, आइडेंटिटी ये है हमारे पास, ठीक है। तो हेयर हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स को एक्स प्लस एच से चेंज कर दो, और फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, तो कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आएगा, एच। सिमिलरली जी ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच। अगर मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है जी ऑफ एक्स का, तो क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, तो दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए बाय बी, यही होगा। तो अब ये सारी वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस आइडेंटिटी में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल फॉरवर्ड डिफरेंस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एक्स प्लस एच, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बाय ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एच, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतनी बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इवेल्युएट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 2x 2 की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का फैक्टोरियल, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर क्या यूज हो रहा है, सपोज करो ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, तो क्या यूज हो रहा है, डिफरेंस ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस वाला फॉर्मूला, तो वो है विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यहाँ पर मेंशन है। मेंशन क्या कर रखा है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी। हेयर interval of differencing is unity, तो इसका मतलब क्या होगा, h इज इक्वल्स टू 1, इंटरवल ऑफ डिफरेंस 1 यूनिटी है तो वो 1 हो गया। मतलब जब भी हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स लें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स क्या है, x प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक। तो अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस लूँ तो क्या होता है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू x प्लस एच होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 ऑफ एक्स, तो यहाँ से 2 ऑफ एक्स कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 1, ठीक है, एंड माइनस 1 दैट इज 2x, 2 माइनस 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज 2x। इतनी बात समझ आई। अब हमें फॉर्मूले में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स भी चाहिए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 करेंगे तो एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल। इतनी बात समझ आई। अब इसमें से x प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, लेट इट बी x प्लस 1 का फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस ऑफ 1, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स इज x प्लस 1 का फैक्टोरियल और x प्लस 1, इज इट राइट। अब फॉर्मूले में यूज़ करो, फॉर्मूला क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह 2 ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्या आएगा, जी ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, 2 की पावर एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल विद एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो दैट इज
x प्लस वन ना, तो x प्लस टू का फैक्टोरियल और g ऑफ x दैट इज x प्लस वन का फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ आया? क्या आ जाएगा यहाँ से? दोनों में x प्लस वन है, फैक्टोरियल है तो कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन लिया, क्या आया? 2 ऑफ x माइनस 2 ऑफ x, x प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस टू का फैक्टोरियल एंड x प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 2x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस टू का फैक्टोरियल। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया? माइनस ऑफ x टू की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस टू का फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। बस एक ही इसमें डिफरेंस था, यहाँ पर आपको इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी दे रखी थी, डिफरेंसिंग यूनिटी दे रखी थी, तो मतलब जहाँ जहाँ आप h यूज़ करते थे वहाँ वहाँ क्या यूज़ करोगे? 1 यूज़ करोगे, ठीक है। इतना समझ आया? नेक्स्ट कम्स ऑपरेटर ई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? द ऑपरेटर ई। द ऑपरेटर ई कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड एज ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच। अगर मैं इसको जैसे x की x है ना, फर्स्ट वैल्यू है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्री को मैंने दे दिया y ऑफ ए, तो इंक्रीमेंटेड है तो एंट्री हो गई a प्लस एच, ठीक है। बट अगर मेरे पास एंट्री हो जाए y ऑफ a प्लस एन एच, तो वो क्या होगा? e की पावर n y ऑफ a, ठीक है। वैसे डेफिनेशन आपके पास यहाँ तक ही है जस्ट, ठीक है। द ऑपरेटर ई कॉल द डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड एज दिस, जिसमें सिर्फ इंक्रीमेंटेड होता है। यहाँ तो सिर्फ एक वैल्यू का इंक्रीमेंट है। सपोज करो मैं nth वैल्यू ले रही हूँ, दैट इज y ऑफ a प्लस एन एच, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? e n y ऑफ a, ठीक है। या फिर यहाँ पर इन्वर्स वाला है, तो यहाँ पर सिंपल ही था तो x प्लस एच था, e इनवर्स f ऑफ x है तो f x माइनस एच हो जाएगा। इज इट राइट? ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ऑपरेटर ई इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव बताना है, तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या करा? कंसीडर ई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा? इंक्रीमेंटेड, तो x को x प्लस एच कर देंगे बस, x प्लस एच। तो इंडिविजुअली ये क्या होता है? ई ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ई ऑपरेटर ऑफ जी ऑफ एक्स, यही होता है। तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकते हैं ई एफ प्लस जी इज टू ई ऑफ एफ प्लस ई ऑफ जी, ठीक है। दो ऑपरेटर्स थे तो ये वैलिड हुआ। तो अगर n ऑपरेटर्स हों तो मतलब जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ई एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री से लेकर सो ऑन इज इक्वल्स टू ई ऑफ एफ वन प्लस ई ऑफ एफ टू प्लस ई ऑफ एफ थ्री प्लस सो ऑन। इज इट राइट? बस आपको यही याद रखना है, ई ऑपरेटर में इंक्रीमेंट होता है सिर्फ। अगर आप इन्वर्स कर रहे हो तो फिर क्या आ जाएगा? डिक्रीमेंट। x प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंगली एंट्री कंसीडर करी थी y ऑफ a प्लस एच। अगर y ऑफ a प्लस एन एच है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? e nth ऑपरेटर आ जाएगा y ऑफ a, nth ऑर्डर ऑफ e ऑपरेटर हो जाएगा हमारे पास। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी कम्स e एंड द कॉन्स्टेंट c आर कम्यूटेटिव। तो हम यही साइड कंसीडर करेंगे। कंसीडर ई सी एफ ऑफ एक्स। तो इंक्रीमेंट होता है किसमें? एक्स की वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ से मैं सी कॉमन ले सकती हूँ, तो इसको मैं लिख सकते हैं ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यही हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई ऑफ सी इज इक्विवेलेंट टू सी ऑफ ई, हेंस द रिजल्ट। इतनी बात समझ आए? थर्ड प्रॉपर्टी इज द ऑपरेटर ई ओबेज द लॉ ऑफ इंडिसेस। ओबेज द लॉज ऑफ इंडिसेस, जैसे हमने अगर हमें nth ऑर्डर के लिए करना था तो मैं क्या करती थी? 1 के लिए करती थी, 2 के लिए करती थी और उसको जनरलाइज कर देती थी, इतना ही करते थे ना। अब वी नो दैट
ई ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही होता है। तो मुझे ई स्क्वायर के लिए निकालना है, तो हमने क्या कंसीडर करा, कंसीडर ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑपरेटर ई लगता है तो यहाँ क्या होता है, इंक्रीमेंट, फिर ई ऑपरेटर लगता है तो जो वैल्यू है उसका क्या होता है, इंक्रीमेंट। लेट एच बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस ऑफ एच, तो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एच। तो 1 के लिए 1 आ रहा है यहाँ पर, 2 के लिए यहाँ 2 आ रहा है। तो जनरल में लिखना चाहूँ जनरली, तो ई nth ऑर्डर वाला में क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एन ऑफ एच, ठीक है। पर मुझे निकालना क्या है इसके लिए, तो कंसीडर करोगे, कंसीडर ई ऑफ एम, ई ऑफ एन, एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, विच इज दिस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है ना। अब m आ गया, तो अब क्या होगा, जो भी यहाँ टर्म होगी उसमें प्लस एम एच हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच प्लस एम एच, ठीक है। यहाँ से आप h कॉमन ले सकते हो, तो n प्लस एम आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, ई एन प्लस एम ऑफ एफ ऑफ एक्स, या एम प्लस एन लिख दो, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस द रिजल्ट। इतनी बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज ई ऑपरेटर ऑफ ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी बी जी ऑफ एक्स इज दिस, ठीक है। तो अब ये साइड कंसीडर करोगे, कंसीडर ई ऑपरेटर ए ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस एच। फिर यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ ई ऑपरेटर इसलिए क्या होगा, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, बी ऑफ जी ऑफ, सॉरी ई ऑफ जी ऑफ एक्स, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस रिजल्ट। समझ आया। नेक्स्ट कम्स द ऑपरेटर ई एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस आर कम्यूटेटिव। तो आप क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर ई ऑपरेटर डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि मुझे पता है ई ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई मीन्स इंक्रीमेंट करना, एच इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंस, तो एक्स प्लस एच, तो 2 ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ तक समझ आया। अब मुझे किसको, ई डेल को किसके इक्विवेलेंट करना है, डेल ई के। तो अब कंसीडर करोगे, इसको फर्स्ट ले लो, नाउ कंसीडर डेल ऑफ ई, ठीक है। डेल ऑफ ई किसी फंक्शन पे ही लगेगा, लेट एफ ऑफ एक्स भी द फंक्शन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब फॉरवर्ड डिफरेंस है इंक्रीमेंटेड वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच दैट इज 2 ऑफ एच माइनस ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला कि ई डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल ई एफ ऑफ एक्स, यही है। तो इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ कि दैट इज डेल ई इज इक्विवेलेंट टू ई डेल, मतलब ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव। इतना समझ आया। नेक्स्ट कम्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन नीदर फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोला गया है, सॉरी यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस है, सिंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 0, तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड डिफरेंस 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा तो ना इसका मतलब क्या होगा, नीदर
del is equivalent to 0 nor f of x is equals to 0. ठीक है, hence the result. यहाँ तक समझ आया? Next comes the relation between the operator E, forward difference and the backward difference. ठीक है. Now we know that E of f of x is f of x plus h and forward difference क्या होता है f of x का? Incremented minus that value. अब incremented value को मैं ये लिख सकती हूँ E of f of x minus f of x. अब क्या है यहाँ से? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f of x इज, यहाँ से f of x कॉमन लिया तो क्या आएगा? e माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, और डेल इज इक्विवेलेंट टू e ऑपरेटर माइनस 1, और वी कैन राइट e ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन. इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट वी आर टू प्रूव दैट, ये तो फॉरवर्ड के साथ रिलेशन हो गया, अब बैकवर्ड के साथ. तो बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स. तो कंसीडर करोगे, कंसीडर बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स. वो क्या होता है? दैट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. अब मैंने इन द डेफिनेशन ऑफ ई ऑपरेटर बताया था ये क्या होता है? ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स. तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स. ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगी? एफ ऑफ एक्स कॉमन लूँगी तो क्या आएगा? 1 माइनस ई इनवर्स. तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, दैट इज वी कैन राइट डेल बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ऑफ ई इनवर्स. यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस रिजल्ट. ठीक है, नेक्स्ट कम्स रिलेशन आ गया हमारे पास ई और डेल के बीच में. रिलेशन आ गया हमारे पास ई ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस में. अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन चाहूँ जिसमें तीनों इंक्लूड हो, वो हम नेक्स्ट में करते हैं. दैट इज प्रूव दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस एंड इनवर्स ऑफ ई ऑपरेटर. तो मुझे पता है कि बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी एक्स माइनस एच. ठीक है, अगर मुझे इसको फॉरवर्ड में लिखना हो तो इट इज़ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच ना, क्योंकि अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस एच लूँ तो क्या आता है? इंक्रीमेंटेड वैल्यू. तो मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच माइनस ऑफ दैट वैल्यू, यही होता है ना. तो यहाँ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एच, मतलब जो बैकवर्ड है विच इज़ फॉरवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच. लिख सकती हूँ ना मैं? यहाँ तक आया. ये क्या है हमारे पास? एक्स माइनस ऑफ एच, इट इज़ ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. यही आया हमारे पास. तो अगर आप कंबाइन करोगे तो वी आर हैविंग दैट बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस विद इनवर्स. हैंस द रिजल्ट. ये हमारे पास रिलेशन बन गया, बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड द ई ऑपरेटर. ठीक है, और एक हमारे पास एक ये रिजल्ट है जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होगा. सो मेक श्योर कि आप इस सब को लर्न कर लो. ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ई ऑपरेटर की डेफिनेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस की, बैकवर्ड डिफरेंस की, ये वाला डेफिनेशन, एंड जितने भी मैंने आपको डेल nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी बताया है, nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी बताया है, आप सबको वो सब याद होना चाहिए सो दैट आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है क्लास? Only this much for today class. Thank you students.